चलिए स्टूडेंट्स, पढ़ाई को शुरू करते हैं। कल तक हम लोगों ने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच कट्स इंटरसेप्ट C ऑन y एक्सिस। तो हम लोगों ने इसका इक्वेशन पढ़ा था y इक्वल टू mx प्लस c, जहाँ m आपका स्लोप था लाइन का tan थीटा से हम लोगों ने सूचित किया था। और जब लाइन ऑरिजिन से पास कर जाएगा व्हेन क्या कहिए इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ऑरिजिन। कल हम लोगों ने देखा था कैसे होता है इक्वेशन, हम लोग पढ़ा था y इक्वल टू एम इंटू एक्स। तो यहाँ तक कल हम लोगों ने पढ़ाई को पूरा किया था और इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस किया था। आज पढ़ाई को थोड़ा गति प्रदान करते हैं, पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। To find the equation of the straight line through a point x1 comma y1 and has slope m। उस सरल रेखा का समीकरण हम लोग निकालने जा रहे हैं जो एक बिंदु x1 कॉमा y1 से पास करता है और जिसका स्लोप m है। क्या हम लोग करने जा रहे हैं? तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने जा रहे हैं जो एक बिंदु x1 कॉमा y1 से पास कर रहा है और जिसका स्लोप स्मॉल m है। आइए लेट चाहे कहिए कि सिंस m be the slope of line, so equation of line may be y equal to mx plus c, or since it passes through a point x1 comma y1, therefore इसको संतुष्ट करेगा y1 m x1 प्लस c। और देखिए पहला में से दूसरा को घटा दीजिएगा तो आपका y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, c से c कट जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन हुआ। हर चीज़ को ऐसे आपको माइंड में रखना है कि ये किसका इक्वेशन हुआ। तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हुआ जो एक बिंदु x1 कॉमा y1 से पास कर रहा हो और जिसका ढाल यानी स्लोप ग्रेडियंट m हो, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। चलिए, तो एक थ्योरी फिर आपने पढ़ा। Find the equation of the straight line through 2 points x1 y1 and x2 comma y2। उस सरल रेखा का समीकरण निकालिए जो दो बिंदु से पास कर रहा है। तो आप कहिए कि लेट इक्वेशन ऑफ लाइन भी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको पहला मान लीजिए
और कहिए कि सिंस इट passes through द पॉइंट्स, पास कर रहा है x1, y1 एंड x2, y2 से, तो इसको सर्टिफाई करेगा। तो y1 m x1 प्लस c, दूसरा से संतुष्ट कराइए तो y2 m x2 प्लस c। अब देखिए पहला में से दूसरा को घटा दीजिए आप, तो c से c कट जाएगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस x1, इसको 4 कह लीजिए, और 2 में से 3 को घटा लीजिए आप, तो देखिए y1 माइनस y2 m x1 माइनस x2, और 4 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, ये 5 है इक्वेशन, 5 है, तो 4 को डिवाइड कर दीजिए 5 से। ऐसा करने के बाद जो मिलेगा वो देखिए आप, y माइनस y1 माइनस y2 m x माइनस x1 बाई m x1 माइनस x2, देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, तो y माइनस y1 माइनस y2 x माइनस x1 माइनस x2, which is required इक्वेशन। तो आपने 2 इक्वेशन स्टूडेंट्स पढ़ा, एक बिंदु से जब पास करेगा तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब अगर लाइन 2 बिंदु से पास करेगा a और b, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 होगा, तो इस लाइन का इक्वेशन होगा देखिए y माइनस y1 बाई y1 माइनस y2 और x माइनस x1 बाई x1 माइनस x2। बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर मान लीजिए ये सब चीज़ भी समझा कीजिए, क्या समझना है नोट्स में देखिए देते हैं आपको, इसको यहाँ ले जाइएगा तो देखिए y माइनस y1 ये m का हो जाएगा x माइनस x1। तो देखिए स्लोप, अगर डायरेक्ट आपको स्लोप ऑफ ए बी यानी स्लोप निकालना होगा, 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा का स्लोप, देखिए y1 माइनस y2 और x1 माइनस x2। तो इस फार्मूले का याद रखिएगा, इसको याद रखने से किसी भी लाइन का आप स्लोप निकाल सकते हैं, यानी m का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो देखिए एक फार्मूला का काम हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि हमको क्वेश्चन डिस्कस करना है कि कैसा क्वेश्चन इस पर बनेगा, तो देखिए फाइंड द स्लोप, find the slope of the line passing through the points 3, 4 and 1, 2। ये हो गया 1, 2। ऑल्सो ये भी कहता है ऑल्सो फाइंड इट्स इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट, तो थ्योरी के साथ साथ प्रॉब्लम पर यह ध्यान देना है कि कौन थ्योरी कहाँ पर लग रहा है। बार बार आपको मैं यह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसका उपयोग, इसका प्रयोग, इसका एप्लीकेशन कैलकुलस में भी ज़बरदस्त है, और कंपटीशन में तो खैर कहना ही नहीं है। कोऑर्डिनेट के बिना हमारा जो लक्ष्य है वह पूरा नहीं होगा। तो आइए देखिए अब हमको कैसे बनाना है। तो देखिए सहूलियत के लिए हम कह देते हैं कि मान लीजिए कि एक ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 3, 4 है,
3,4 है और बी दूसरा मान लीजिए। ये सहूलियत के लिए, जब आप एक्सपर्ट बन जाइएगा तो इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है। देखिए ए बी, तो ये हमारा 3,4, ये हमारा 1,2। तो क्या देखिए आपको, देखिए x1, y1 दे दिया। और देखिए स्टूडेंट, अब इतना भी विद्यार्थी नहीं समझेगा तो गणित पढ़ने का उसको कोई हक नहीं है, कोई राइट नहीं है उसको। देखिए तो आपका सब चीज़ क्लियर है, इस फार्मूले पर आप रख दीजिए। देखिए 2 पॉइंट से पास करने वाला का इक्वेशन है। तो आइए पहले तो आपसे स्लोप पूछ रहे हैं। देखिए पहले तो स्लोप पूछ रहे हैं, तो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। देखिए तो फार्मूला आपको बताया y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2। तो देखिए y1 4, y2 2, और देखिए x1 3 और x2, देखिए x2 आपका 2 है। देखिए y1 माइनस y2 यानी 4 माइनस 2 और x1 माइनस x2 3 माइनस 1। तो देखिए आपका ये 2/2। तो देखिए ये स्लोप हो गया। इस लाइन का स्लोप कोई पूछे कि कितना होगा तो 1 होगा, स्लोप हो गया। इक्वेशन आइए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी। तो देखिए y माइनस y1 बाई y1 माइनस y2, x माइनस x1 बाई x1 माइनस x2, y1 कितना है सब देखिए, लिखिए 4 है आपका, y1 4 है, y2 कितना है तो 2 है। इसलिए देखिए बिल्कुल क्लियर है। x1 कितना है आपका तो 3 है, 3, x2 कितना है आपके पास तो 1 है। तो देखिए y माइनस 4/2 इक्वल टू x माइनस 3/2। देखिए कैंसिल हो जाएगा आपका। तो देखिए y माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 3, सबको उधर ले जाइए। तो x माइनस 3 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए तो दो बिंदु को मिलाने वाले कोई भी लाइन का, कोई भी रेखा का समीकरण आप निकाल सकते हैं, आप स्लोप निकाल सकते हैं। दोनों चीज क्लियर हो गया। Find the equation of the line of the straight line, a straight line which cuts off an intercept 4 on the x-axis and has slope 2। तो देखिए स्टूडेंट बहुत क्लियर है, क्या कह रहा है, x y ऑरिजिन, देखिए आपका x डैश, ये आपका y डैश। देखिए यही लाइन है, ए बी लाइन है आपका, यहाँ से यहाँ पर 4 पर काट रहा है। देखिए ये जो डिस्टेंस है 4 पर काट रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसका कोऑर्डिनेट 4 0 हो जाएगा। ये एंगल थीटा है आपका, बाकी सब चीज़ क्लियर है। स्लोप दिया ही हुआ है, देखिए स्लोप दिया हुआ है, गिवन स्लोप ऑफ लाइन इक्वल यानी एम का वैल्यू दिया हुआ है, एम यानी 2 दिया हुआ है। और यह देखिए 4 0 से पास कर रहा है, तो आपने पढ़ा
इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ए पॉइंट x1 y1 इज y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ देखिए एगो पॉइंट दे दिया और स्लोप दे दिया। कहिए कि सिंस लाइन कट्स ऑफ intercept 4 on x axis at A, इसलिए A का कोऑर्डिनेट हो गया आपका 4 0 हो गया। आइए अब हो गया। आइए इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन थ्रू पॉइंट 40 विल बी। आइए y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1 फार्मूला लगावेंगे। तो ये आपका 2 दिया हुआ है x माइनस 4, तो y इक्वल टू 2x माइनस 8। देखिए यही इसका आंसर हुआ। तो ये सब छोटे छोटे सवाल है लेकिन फार्मूला पर डिपेंडेड है, तो हम इसके माध्यम से फार्मूला को क्लियर कर सकते हैं। और देखिए क्वेश्चन, find the equation of line of the straight line which passes through the point 1, 2 and makes an angle with the positive direction of x axis whose sine is 3/5। अब देखिए तो पॉइंट आपको दे दिया, गिवन क्या क्या दे दिया, गिवन x1, y1 के रूप में पॉइंट आपको दे दिया 1, 2। एंगल जो आपका बन रहा है वो 3/5 है, तो आपको स्लोप के लिए tan चाहिए, यहाँ साइन दे दिया। तो आप कहिए कि लेट थीटा बी द एंगल which makes with x axis। तो गिवन क्वेश्चन में दे दिया साइन थीटा आपका 3/5। और जब साइन थीटा हमको दिया हुआ है तो ये अगर थीटा होगा तो ये 3/5 होगा, तो ये आपका निश्चित रूप से 4 होगा। आप देख सकते हैं यह 3/5 p/h, तो b इतना होगा। तो यहाँ से tan थीटा आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, ये आपका 3/4 यानी m स्लोप आपको मिल गया। देखिए तो स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, तो इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। Therefore, equation of the line will be y माइनस y1 आपके पास 2 है इक्वल टू m देखिए स्लोप 3/4 है, x माइनस x1 1 है आपके पास। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 4y माइनस 8 3x माइनस 3 माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। देखिए 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 यही आंसर हुआ विद्यार्थी। देखिए जो भी थ्योरी आप पढ़ रहे हैं सबका एप्लीकेशन बिल्कुल क्लियर है।
इसका रेफरेंस भी आप लिख सकते हैं कि हैज, जैसा कि हमने देखा थ्योरी में। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन through point 12 and equally inclined to the axis। और जो एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, तो आपने कल पढ़ा था कि अगर इक्वली इंक्लाइंड होगा तो स्लोप ±1 होगा, इसलिए कि एक आपका 45 डिग्री बनाएगा तो tan 45 1 होगा, एक 135 बनाएगा जिसका वैल्यू tan 135 -1 होगा, तो स्लोप ±1। तो अब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे लिखेंगे बी हैव, सीधे लिखें कि सिंस लाइन इज इक्वली inclined to the axis, so its slope यानी m will be ±1। और पॉइंट आपको देले हैं, गिवन पॉइंट आपका 1 2। तो आइए इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी y - y1 स्लोप +(-1) x - x1। तो y - 2 = प्लस ले लीजिए एक बार, और दूसरा बार में आप माइनस ले लीजिए, तब हो गया। आपको केवल सॉल्व करना है इसको। तो देख लीजिए y - 2 = x - 1 and y - 2 = -x + 1। उसको इधर ले जाइए, x - 1 +2 हो जाएगा 0, -y +2 and x + y -2 - 1 0। तो देखिए x - y +1 and x + y - 1 = 0 -3, 2 और -1 -3। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर हुआ आपका। तो बहुत सारा प्रश्न है जिसको आप बना सकते हैं इन सूत्रों को लगा करके, बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। So that the points 5, 1, 1 - 1 and 11, 4 are collinear। तो इसके पहले भी स्टूडेंट्स हमने दो तरीके से पॉइंट को कोलिनियर दिखाया है। एक तो आप ABC मान लेते थे, और AB + BC डिस्टेंस फार्मूला से आप प्रूफ करते थे कि AB + BC = अगर AC आप प्रूफ कर देते हैं तो तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा। दूसरा तरीका से आपने पढ़ा था कि इससे बना हुआ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ए ट्रायंगल अगर 0 कर दिया जाता है, तीनों बिंदु से बना हुआ जो ट्रायंगल होगा और उसका एरिया अगर आप 0 प्रूफ कर देते हैं, तब भी आपका प्रूफ हो जाता है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। आज उससे अलग हट के थोड़ा सा हम लोग जब स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं तो फिर देखिए एक चीज़ और मिल जाएगा कि अगर दो बिंदु से पास करा के इक्वेशन बना लीजिए, अगर तीसरा पॉइंट उसको संतुष्ट कर देता है, तब भी आपका, आप जैसे कहिए कि लेट मान लिया 5, 1, दूसरा पॉइंट को 1, -1 एंड तीसरा पॉइंट को आप C मान लीजिए। अब आइए इक्वेशन ऑफ AB, इक्वेशन ऑफ लाइन AB हम निकालते हैं। तो
तो लगाइए y माइनस y1, y1 माइनस y2, x माइनस x1, x1 माइनस x2, तो y माइनस 1/2, x माइनस 5/4, देखिए 2 से कैंसिल हो गया, 2y माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, x माइनस 5, अब x माइनस 2y माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें उसको रखिए, अगर संतुष्ट कर देता है तो हम कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट कॉलिनियर है। अब कहिए कि पुटिंग x इक्वल टू 11, y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो LHS से चलिए, LHS में आपका है x माइनस 2y माइनस 3, x के जगह पर 11, y के जगह पर 2, 4 इंटू 2 8 3, तो आप देखिए 11 माइनस 11 0, जो कि RHS के बराबर है। देखिए तीसरा पॉइंट संतुष्ट कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि यह पॉइंट इसी लाइन पर है, तो हम कह सकते हैं कि क्लियरली पॉइंट्स A, B एंड C आर कॉलिनियर, इसलिए तीनों जो बिंदु हैं इसी लाइन पर हैं। तो 3 तरीका हो गया कॉलिनियर प्रूफ करने का। एक मेथड और बताता हूं आपको कॉलिनियर प्रूफ करने का, जैसे यहां तक हम लिख लिया। अब देखिए, अब देखिए इसको मान लीजिए कि हम स्लोप निकाल लें। मान लीजिए स्लोप ऑफ AB, तो आइए AB y1 माइनस y2 तो 1 हो गया, और x1 माइनस x2 2/4, देखिए 1/2। इसको आप कहिए, मान लीजिए M1 पहला लाइन का स्लोप। अब आइए स्लोप ऑफ BC, तो y1 माइनस y2 और x1 माइनस x2, तो -5 -10, देखिए 1/2। और जब भी दो लाइन का स्लोप बराबर होता है, देख लीजिए क्लियरली स्पष्ट है कि M1 इज इक्वल टू M2, यानी स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। क्लियरली AB is parallel to BC, hence ABC are collinear, इसलिए तीनों बिंदु जो है वो कॉलिनियर है। सिंस B is कॉमन, तो देखिए एक मेथड और आपका हो गया। इस प्रकार जितना गणित में आप रुचि लीजिएगा, जितना गणित में आप इंटरेस्ट लीजिएगा, जितना अंदर जाइएगा, उतना आपको गूढ़ से गूढ़ चीज़ प्राप्त होगा, और फिर बहुत मज़ेदार लगने लगेगा आपको गणित। इसलिए आपको मैं बताया था कि गणित इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट का विषय है। तो इतना तक आप प्रैक्टिस कीजिएगा, सवालों को बनाइएगा। आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और कल फिर इस पढ़ाई को आगे बढ़ावेंगे। आज पढ़ाई को यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।